दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जब हम छोटे थे तो बाल्य अवस्था में हम खेल खेला करते थे और इस खेल में हमारा शरीर पूरी तरह से थक जाता था। जो गतिविधि हम उस दौरान करते थे उससे हमारा मन भी चुस्त हो जाता था और हमारा दिमाग भी स्फूर्ति से भर जाता था। इसलिए दिमाग और मन को चुस्त रखने के लिए शरीर को थकाना बहुत जरूरी होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि अवस्था में जो खेल खेला करते थे उसका अनुभव शायद ही आप में से कोई भूला होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता कि हम उन चीजों को फिर से दोहरा सकें या फिर ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकें जिससे हमारा मन और दिमाग चुस्त हो सके, स्फूर्ति से भर सकें, सक्रिय हो सके। तो फिर अब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जो हमारे मन और हमारे दिमाग को सुस्त कर देते हैं? ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमारे मन और हमारे दिमाग को भीतर ही भीतर खाती चली जाती हैं, हमारे मन को, हमारे शरीर को खोखला कर देती हैं, जिस कारण हमारा दिमाग और हम हमेशा थका थका महसूस करते हैं? आज की जो बहुत कहानी मैं आपके लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि आखिर वह कौन सी आदतें हैं जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है, जिससे हम अपने मन और अपने दिमाग को हमेशा चुस्त बना सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर एक गुरु के आश्रम पहुंचा। लड़का दिखने में तो बहुत हट्टा कट्टा था, लेकिन उसकी चाल ढाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत थका हुआ है। उसके शरीर में थोड़ी सी भी जान न बची हो। चेहरे पर उदासी, आसपास मानो मायूसी छाई हो। उसकी आंखों के नीचे भी काला घेरा बन चुका था। उसके ज्यादातर बाल या तो जड़ चुके थे या फिर सफेद हो चुके थे। उसे देखकर ऐसा लगता था इस पूरी दुनिया में जितने भी दुख हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, सब इसी के सर मढ़ दी गई हैं। जब पिता अपने बच्चे को लेकर उन गुरु के आश्रम पहुंचा, उसे देखकर गुरु उसके पिता से कहते हैं, आखिर इसे क्या हुआ है? इस बच्चे की हालत ऐसी क्यों है? क्या इसे कोई रोग है या फिर उसे कोई सदमा पहुंचा है? आखिर इसकी इस हालत का क्या कारण है? देखने में तो हट्टा कट्टा लग रहा है, लेकिन इसके शरीर में जान ही न बची हो और यह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दिख रहा है। गुरु के इन सभी सवालों का जवाब देते हुए पिता कहता है, गुरु है तो मेरी भी चिंता का विषय है। इसे कोई दुख नहीं है, न ही इसे कोई बीमारी है और न ही इसे कोई सदमा पहुंचा है। हम बहुत अच्छा कमाते हैं, हमारे पास बहुत धन है और हमने इसे सारी सुख सुविधाएं भी दे रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह हमेशा थका थका रहता है, हमेशा उदास रहता है, मायूस रहता है, जैसे इसका मन किसी भी काम में लगता ही नहीं है। गुरुवार, यदि ऐसा ही चलता रहा तो अपने भविष्य में क्या कर पाएगा? मुझे तो डर है कि इसे कहीं कोई गंभीर बीमारी न घेर ले कि हमारा इकलौता पुत्र है, और यही चिंता मुझे आपके पास लेकर आई है। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं इसका जीवन सुधार सकूं या अपने जीवन को खुशी खुशी जीना सीख जाए, अपने जीवन को मस्ती में जीना सीख जाए। मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चे से बस इतना ही चाहते हैं कि अपने जीवन को खुशी खुशी जिए और हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए। उन गुरु ने उस लड़की को ध्यानपूर्वक देखा, उसका निरीक्षण किया और उसके बाद वह उसके पिता से कहते हैं, इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेता है जो उसके मन को थका देती हैं, हरा देती हैं, मायूस कर देती हैं, जिस कारण उसका असर उसके शरीर पर भी पड़ता है और इसके बाद वो चाहकर भी अपने किसी भी कार्य को चुस्ती फुर्ती से नहीं कर सकता। फिर वो चाहे कितना भी किसी काम में मन लगाने का प्रयास क्यों न करे, लेकिन वह उस काम में मन नहीं लगा पाता। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें ध्यान में रखना होगा और इन्हें ध्यान में रखकर ही तुम अपने बच्चे को सुधार सकते हो, इसका जीवन संवार सकते हो। सबसे पहले आदत बताते हुए गुरुवर कहते हैं, सबसे पहली आदत तो एक बच्चे को उसके माँ बाप से ही मिलती है। जैसे क्या बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन आप उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करते जा रहे हैं, जिससे उसे कोई कमी महसूस नहीं होती और धीरे धीरे बच्चे को यह लगने लगता है कि आखिर मुझे कमाने की क्या जरूरत है। मेरे माता पिता के पास इतने पैसे हैं कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं? इसलिए हद से ज्यादा प्यार भी बच्चे के लिए हानिकारक होता है और वह बच्चे को बिगाड़ देता है। मैं ऐसा नहीं कहता, आप अपने बच्चे से प्यार न करें, अपने बच्चे से प्यार कीजिए, उसकी इच्छाएं भी पूरी कीजिए, लेकिन उसे कभी यह एहसास मत होने दीजिए कि बिना मेहनत के भी सब कुछ पाया जा सकता है, बल्कि उसे यह एहसास कराओ कि जिंदगी में बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी मत करो।
कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ दो ताकि उसे यह पता चले कि जिंदगी में कुछ पाना भी होता है। सब कुछ हमें यूं ही खड़ा कराया नहीं मिल जाता। आगे बढ़े। उसके पिता को दूसरी औरत बताते हुए कहते हैं, हद से ज्यादा स्मार्टफोन्स का यूज करना जो हमारे मन को और हमारे दिमाग को पूरी तरह से थका देती है। आगे गुरुवर कहते हैं कि विज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है। इसका इस्तेमाल दोनों प्रकार से किया जा सकता है, उन्नति के लिए भी और बर्बादी के लिए भी। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल केवल अपनी बर्बादी के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक चाकू है तो उस चाकू का इस्तेमाल आप सब्जी और फल काटने में कर सकते हैं, लेकिन उसी चाकू का इस्तेमाल आप गला काटने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक स्मार्टफोन भी हमें दोराहे पर ले जाता है। या तो हम उन्नति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या फिर हम बर्बादी की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी उन्नति के लिए करते हैं तो आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जिससे आपको ज्ञान मिलता हो, जो आपके काम के इस्तेमाल में आती हो। आप ऐसी चीजें देखेंगे, समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग बेफिजूल की चीजें देखने में लगे रहते हैं जिससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला, और देखते ही देखते यह सारी बातें हमारे दिमाग में, हमारे मन में घर करती चली जाती हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब यह हम पर हावी होने लगती है। कभी आपने एक चीज ध्यान दी है, जब आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहे होते हैं, क्या आपने उस समय यह ख्याल किया है कि जब भी आप अपना फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह पता होता है कि आप क्या देख रहे हैं और आपने क्या देखने के लिए अपने फोन को खोला था? नहीं, जो भी आपके सामने आता चला जाता है आप देखते चले जाते हैं। यही आदत जो हमें स्मार्टफोन की तरफ खींचती चली जाती है, क्योंकि हम अपना समय काटना चाहते हैं और यह समय काटने का एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है। लेकिन साथ ही साथ यह हमारे समय को नष्ट भी कर रहा है और उसके साथ ही साथ हमारे दिमाग और मन में उन जानकारियों का संग्रह कर रहा है जिन्हें हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। और देखते ही देखते हमारा मन, हमारा दिमाग पूरी तरह से इसके वश में हो जाता है और हम चाहकर भी स्मार्टफोन बंद नहीं कर पाते। और देखते ही देखते आपको यह भी एहसास होने लगता है कि अब हमारी आंखें थक चुकी हैं, मन और दिमाग थक चुका है। इसलिए अपने फोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही करना चाहिए। यदि आपको मनोरंजन ही करना है तो आप दूसरे विकल्प भी चुन सकते हैं, जैसे कि कोई खेल खेल सकते हैं, शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं जिससे आपका शरीर और चुस्त होगा, जिससे आपका मन फुर्तीला होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपने फोन का इस्तेमाल न करें। आप अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखने के लिए करें, कुछ अच्छा करने के लिए करें। आपका मनोरंजन ही आपका समय बर्बाद कर रहा है। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? इसी प्रकार यह थोड़ा थोड़ा समय जो आप काट रहे हैं कि एक दिन आपको बहुत खलने लगेगा, क्योंकि यही समय आगे चलकर एक विशाल रूप ले लेगा और तब आपको एहसास होगा कि आपने अपना कितना समय स्मार्टफोन से मनोरंजन लेते वक्त बिता दिया। आगे गुरुवार उस लड़के के पिता से कहते हैं, तीसरी आदत जो हमारे मन को थका देती है वह है सही समय पर नींद न लेना और पूरी नींद न लेना। अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम अपना काम भी ना करें? कुछ लोगों की मजबूरियां हैं जिन्हें देर रात तक उन्हें अपना काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेवजह ही अपने फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ देखते हुए समय बिताते रहते हैं, किसी से बात करते हैं, जिससे उनका देर रात का समय भी यूं ही व्यर्थ होता चला जाता है। और रात्रि का वो समय जिसमें वो अच्छी नींद ले सकते थे, उस समय को वो यूं ही बर्बाद कर देते हैं। और आपने तो देखा भी होगा कि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, जागने के समय पर सोते हैं और फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। और यही कारण है कि उनका पूरा दिन थकान से भरा हुआ रहता है। वह दिन भर कभी अपने शरीर के दर्द को लेकर परेशान रहते हैं, तो कभी काम में मन न लगने को लेकर परेशान रहते, क्योंकि उनका मन, उनका दिमाग पूरी नींद नहीं ले पाया और पूरी तरह से काम भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भरपूर नींद देना आवश्यक है। इसलिए सही समय पर सोएं और सही समय पर उठें। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो यह और अच्छी बात है। आपका पूरा दिन सक्रिय हो जाएगा, आपका पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाएगा। यकीन मानिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका पूरा दिन अच्छा तो होगा ही, साथ में आपका मन और आपका दिमाग भी चुस्ती और फुर्तीला होगा। आगे का गुरु है उस लड़के के पिता को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित ना होना। हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो केवल एक दूसरे को देखकर अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वो लगातार उन्हें देखकर ही अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी और काम में सफलता मिल गई तो वह उसे देखकर उस कार्य में जुट जाते हैं।
वो उसे करने के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि उनका हुनर कुछ और है। उनके दल जो प्रतिभा है वो कुछ और है, जिस कारण पर मुंह के बल गिरते। अर्थात वो जब दूसरों का कार्य सुनकर उस कार्य में जुट जाते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, फिर निराश हो जाते, और इन्हीं कारणों से वो हमेशा चिंतित रहते हैं। और जब 2-4 बार इसी प्रकार असफलता का मुख देखते हैं, तब उस व्यक्ति को लगने लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ खास बात है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं। और जब एक बार उस व्यक्ति के मन में ये सारी धारणाएं उत्पन्न हो जाती है, ये सारे विचार उसके मन पर हावी हो जाते हैं, तो उसके बाद वह व्यक्ति कभी किसी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाता। उसका मन कभी किसी कार्य में लगता ही नहीं। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपने हुनर, अपनी प्रतिभा के हिसाब से किसी लक्ष्य को निर्धारित करें और उसमें जुट जाए, तो अपने जीवन में कभी भी नहीं थकेगा, क्योंकि वो उस कार्य को पसंद करता है। वो अपने हुनर के हिसाब से उस कार्य को कर रहा है, और अपने हुनर के हिसाब से ही उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, और ऐसे में पकार इसके लिए मजा बन जाएगा, वह कार्य उसके लिए ध्यान बन जाएगा, और वो उस कार्य को बीड़े चुस्ती और फुर्ती के साथ जीवन भर करता रहेगा, और उसे उस कार्य में कोई विफल भी नहीं कर सकता। आगे वो गुरु उस लडेडिकी के पिता को अगली आदत बताते हुए कहते कि एक इंसान चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो सस्ता मनोरंजन डोर ही लेता है, जिससे उसका मन, उसका दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। जैसे कि मोबाइल फोन्स, जो कि लगभग हर किसी के पास है, वासनाएं इत्यादि। जब भी एक व्यक्ति इनकी गिरफ्त में आ जाता है, तो वो शारीरिक गतिविधि या छौडेच देता है। शारीरिक मनोजन छौडेच देता है। शारीरिक मनोरंजन अर्थात जैसे कोई खेल खेलना, जिससे हमारे शरीर से पसीना निकले। जैसे कि आप व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यायाम करते वक्त हमारे शरीर से खूब पसीना निकलता है, हमारा मन, हमारे दिमाग चुस्ती और फुर्ती से भर जाता है, और हमारी गलतियां फिर से जाग उठती हैं। ठीक उसी प्रकार आप कोई खेल भी चुन सकते हैं जिसमें आप शारीरिक तौर पर जुड़े हों, जिसमें आप शारीरिक तौर पर क्रियाएं कर रहे हो, जिससे आपको पसीना निकले। ऐसा करने से हमारा शरीर, मन और दिमाग सभी तंदुरुस्त होने लगते हैं, और हम पहले से ज्यादा ध्यान कर पाते हैं और किसी भी काम में मन लगा पाते। इसलिए सस्ते मनोरंजन ढूंढने से अच्छा है क्या आप कोई शारीरिक श्रम करें, जिससे आपका शरीर पूरी तरह से आश्रम में जुट जाए, पसीना भी बहे, आपका मन और आपका दिमाग उस श्रम में पूरी तरह से आपका साथ दे। देखते ही देखते आप आलस्य जैसी परेशानियों से भी दूर होने लगेंगे। आपका मन और आपका दिमाग आपके हिसाब से काम करने लगेगा, और आप जहां चाहें वहां मन लगाकर काम भी कर सकते। आगे वह गुरु उस लड्डड़की के पिता को अगली बात बताते हुए कहते हैं, हम में से हर एक इंसान दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, उससे ईर्ष्या करता है, और जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, ईर्ष्या करता है, वह मन ही मन अपना पतन कर लेता है। इसलिए जब भी आप अपने से नीचे या फिर किसी गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ते देखें, उन्नति करते देखें, तो उसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन हमेशा अधिकांश लोग तो उससे जलन कर बैठते हैं, ईर्ष्या कर बैठते हैं, और ये दोनों ही भाव हमारे ऊपर निर्भर करती। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ हो, तो आप उस व्यक्ति से प्रेरणा लीजिए कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, और यदि वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उससे प्रेरणा लेकर आप उससे बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके पास वो सुख सुविधाएं ना हो जो आपके पास। इसलिए आप उन सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करके और भी बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इसी प्रकार दूसरों को देखते हुए खुद को प्रेरित करते रहे, ना कि उनसे चले, उनसे ईर्ष्या करें। ईर्ष्या हमारे मन का एक ऐसा घाव होता है जो हमेशा बढ़ता ही जाता है, वह कभी भरता नहीं। यह हमारे मन को अंदर ही अंदर खा जाता है, और फिर हम कभी भी आगे की नहीं सोच पाते। हमें तो केवल वह व्यक्ति नजर आता है जो हमसे आगे हैं, और हम केवल उसी को पछाड़ने में लग रहे थे। लेकिन आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि जो व्यक्ति जीत पर अपना लक्ष्य रखता है वो हमेशा जीतता है, और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को पछाड़ने में ध्यान देता है वो हमेशा हार जाता है। इसलिए किसी को पछाड़ने से अच्छा है आप अपना लक्ष्य जीतने पर लगाएं, अपना ध्यान जीतने पर लगाएं। वह गुरुवर अगली बात बताते हुए कहते हैं, अगली बड़ी आदत जो हमारे मन और दिमाग को पूरी तरह से निचौड़ कर रख देती है, वो है हमारा खान पान। आजकल लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, जैसे कि ज्यादा तला हुआ खाना, बाजारों में मिलने वाला खाना हमारे शरीर को फायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि वह हमें नुकसान पहुंचाता है।
लेकिन हमें तो अपनी जीभ का स्वाद अच्छा चाहिए, इसलिए हम उसे चाव से खाते हैं। फिर भले ही हमें इसके लिए अपना शरीर कुर्बान क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन आप एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि यदि एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया तो आपका मन, आपका दिमाग हमेशा हमेशा के लिए थका थका महसूस करता रहेगा, और ना ही तब आप कभी किसी काम में मन लगा पाएंगे और ना ही अपने किसी लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। बस आप अपने आसपास के लोगों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता देख पाएंगे, उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करता हुआ देख पाएंगे, और आप देख केवल जलते रहेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे, और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा खाना खाने से बचना चाहिए। पर यदि आप स्वस्थ खाना खाना चाहते हैं तो फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं। खाने के लिए और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभदायक है। फिर आप अपने जेब के 2 मिनट के स्वाद के लिए अपने पूरे शरीर को क्यों दांव पर लगाना चाहते हैं? अब निर्णय आप पर है। आप केवल 2 मिनट के स्वाद के लिए भोजन करना पसंद करेंगे या फिर अपने शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप स्वस्थ भोजन करना पसंद करेंगे? मधुर आखिरी बात बताते हुए कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने अतीत या फिर जो अपने भविष्य में अटके हुए हैं, अर्थात जो अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अपने भविष्य के बारे में ये सोचते रहते हैं कि आगे सब कैसे होगा, तो ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वो वर्तमान के हर पल को खोते चले जाते हैं, वो उसका आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि जीवन तो आज में है, क्योंकि कल किसने देखा है? अभी अगले सेकंड आपके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कल को अगर कुछ बुरा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब आप उस पल को याद करेंगे जो पल आपने खो दिए हैं, जिसे आपने अपने हाथों बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपकी तो आदत है वर्तमान में या भविष्य में जीने की, इसलिए आप वर्तमान के उन पलों के लिए रोते बैठेंगे जो आपने गंवा दिए। लेकिन भला अब वो फिक्र किस काम की? और हम में से कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। फिर चाहे हम कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना लें, चाहे अतीत के बारे में कितना भी क्यों ना सोच लें, हम उसे बदल नहीं सकते। और यही करवा सकते हैं। और फिर इस चीज को हम बदल नहीं सकते, उस बारे में सोचकर, उस बारे में विचार करके, उस बारे में अपना समय बर्बाद करके। हमें क्या लाभ? उससे अच्छा है जो पल अभी आपको मिला है, जो समय अभी आपके हाथों में, उसे जीना सीखिए। लेकिन नहीं, हमें तो अपने इस समय को उन चिंताओं में बर्बाद करना है जो कि हमारे जीवन में घटी थी, नहीं होने वाले। वर्तमान में जीने का ही नाम जिंदगी है। यदि आप वर्तमान में जीना सीख जाएं तो आपका मन, आपका दिमाग स्फूर्ति और चुस्ती से भर जाएगा। फिर आप वो दुनिया देख पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ एक छोटी सी आदत से आप वर्तमान में जीने का आनंद उठा सकते हैं और अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। और आखिर में उन गुरुवर ने उस नौजवान की तरफ देखा और उससे कहा, बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जीवन बचा है। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो, वो तुम बदल नहीं सकते। लेकिन आज जो तुम्हारे पास है, जो समय अब भी तुम्हारे पास है, उसमें एक नई सोच पैदा कर, उसे खुशी से जियो। तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। तुम चाहो तो अपने भविष्य में एक नई दुनिया बना सकते हो। इसलिए आज से ही अपने इन आदतों पर ध्यान दो, सकारात्मक सोचने पर ध्यान दो, सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। तुम्हारा जीवन कुछ समय में ही सकारात्मक होने लगेगा। हर तरफ तुम्हें सकारात्मकता ही नजर आएगी और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने लगेगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग चुस्ती और फुर्ती से भर जाएगा। अपने आप पर विश्वास करो, अपने भीतर सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच उत्पन्न करो, और फिर देखो तुम्हारा जीवन किस तरह से बदलना शुरू होता है। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वो पिता भी उन गुरु को प्रणाम करके अपने पुत्र को लेकर वहां से वापस घर लौट जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।